हाँ जी बेटे, हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 22 तक किया था, एक एक मार्क्स के। अब हम करेंगे 23 to 40 तक, दैट विल कैरी 2 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन आता है, सर जॉन मार्शल कौन थे? उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम। सन जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के महान निर्देशक थे। उन्होंने हड़प्पा की खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज की योजना मार्शल द्वारा ही दी गई थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का मतलब क्या है? पुरातत्व वो व्यक्ति होते हैं बेटा जो प्राचीन वस्तुओं को, धरती के अंदर जो दबी हुई वस्तुएं होती हैं उनको खोजकर बाहर निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागेश्वर व बालाकोट कहाँ थे और क्यों प्रसिद्ध थे? नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के समीप थे। ये शंख से वस्तुओं बनाने के लिए प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। इसका कारण यह था कि समुद्र तट के निकट होने के कारण यहाँ बड़ी मात्रा में शंख पाए जाते हैं। ठीक है जी। इब्न बतूता कौन था? देखो जी, इब्न बतूता 1334 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। ठीक है। उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से भेंट की। सुल्तान ने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी मैंने न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और उसे शाही सेवा में ले लिया। उसने 8 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। इसी दौरान सुल्तान के साथ उसका मतभेद हो गया। इसके बाद में सुल्तान ने एक बार भी उस पर विश्वास कर शाही सेवा में ले लिया। इस बार उसे चीन में सुल्तान की ओर से दूत बनाकर जाने का आदेश दिया। इस तरह 1342 ईस्वी में इब्न बतूता ने चीन की ओर प्रस्थान किया। तो बेसिकली प्रवास का वर्णन करना था इब्न बतूता के। इब्न बतूता का प्रवास का मतलब क्या है कि भारत में वो कब तक रहा, कितने समय तक रहा? तो 8 वर्षों तक रहा बेटे। 8 वर्षों तक वो पद पर कार्यरत रहा। ठीक है। एक बार मतभेद भी हो गया, लेकिन मतभेद सुल्तान ने भुलाकर उसे दोबारा चीन के अंदर अपना दूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल बरूनी के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करो। अल बरूनी का जन्म, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, जहाँ पर बेटे फरगना के अंदर बाबर को दफनाया भी, जन्म भी हुआ था, तो वहीं पर ही अल बरूनी का जन्म हुआ है। परंतु उसके जन्म का जो स्थान था वो था ख्वारिज़म। वहाँ उसका जन्म हुआ था। अल बरूनी का 1973 में हुआ था। ख्वारिज़म शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अल बरूनी ने उस समय वहाँ उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करी। वह कई भाषाओं को जानता था, जिसमें सीरिया, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल थी। भले ही वह यूनानी भाषा नहीं जानता था, परंतु फिर भी वह प्लूटो तथा अन्य यूनानी दर्शकों के कार्य को पूरी तरह परिचित था। उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा। 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर महमूद के आक्रमण किया और यहाँ के कई जो विद्वान थे तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बरूनी भी उनमें से एक था। ठीक है जी। महमूद गजनी जो था वो अल बरूनी को भी अपने साथ ले गया था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, परंतु धीरे धीरे उसे यह शहर अच्छा लगने लगा। अंत में शेष जीवन उसने यहीं पे बिताया और 70 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 बेटा, गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं व चिंतन पर प्रकाश डालिए। गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब के ननकाना साहब गांव में एक व्यापारी के परिवार में हुआ। ननकाना साहब अब पाकिस्तान में है बेटे। पहले वो हिंदुस्तान में था, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान में चला गया। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेखाकार कौन होता है बेटा? अकाउंटेंट, जो अकाउंट्स का काम करते हैं बेटा, उनको कहते हैं लेखाकार। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था, परंतु वह अपना अधिकतर समय सूफी तथा भक्ति संतों के बीच में ही बिताते थे। उन्होंने दूर दूर तक की यात्राएं करी। उनकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार थी। नंबर 1, उन्होंने निर्गुण भक्ति का मार्ग का प्रचार किया। नंबर 2, उन्होंने धर्म के सभी बाहरी आडंबरों का खंडन किया, जैसे यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, स्नान करना, मूर्ति पूजा करना, कठोर तप करना, ये इन सब का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथों को नकार दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कौटिल्य, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा,
जो कौटिल्य है उसको चाणक्य भी कहते हैं, वैसे इनका जो असली नाम था वो विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बेटा, ये जो आज का अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उससे अलग है ये बेटा। इसके अंदर राजनीति विज्ञान और शासन प्रबंध के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य ने ही की थी, जो एक बहुत बड़ा विद्वान था और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने इस ग्रंथ में प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ का भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। यह ग्रंथ मौर्य काल का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध और उसके चारित्रिक गुणों की जानकारी भी मिलती है। अब आ गया धम्म और महामात्र कौन थे। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन्हें धम्मम महामात्र कहा जाता था। अशोक ने धम्मम नीति से अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था तथा एकता बनाने का प्रयास किया। उसने लोगों में सार्वभौमिक धर्म के नियमों को प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आ गया एकलव्य कौन थे। एकलव्य का नाम हम महाभारत में सुनते हैं बेटा। एकलव्य एक निषाद जनजाति का युवक था जो गुरु द्रोणाचार्य से धनुष चलाने की विद्या सीखना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य क्या करते थे, केवल क्षत्रियों को ही विद्या दे रहे थे, इसलिए उन्होंने एक वनवासी निषाद को शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य ने मन से द्रोण को अपना गुरु मान लिया और प्रतिदिन अभ्यास किया और निपुण धनुर्धर बन गए। ठीक है, ये इतने अच्छे धनुर्धर बन गए थे बेटा कि जो अर्जुन है वो भी इनके सामने नहीं टिक पाता था। तो एक बार इसकी परीक्षा ली गुरु द्रोणाचार्य ने, क्योंकि अर्जुन से भी बढ़िया तीरंदाज बन गए थे ये। ठीक है, अभ्यास कर कर तो इनसे एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था इनका, ताकि वो अच्छी तरह तीर ना चला सके। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया बेटा, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण मतलब मोक्ष को प्राप्ति करना है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए 3 साधन बताए गए हैं। नंबर 1 शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चरित्र और शुद्ध दर्शन। जैन धर्म को मानने वाले इन तीनों सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। अब जैन धर्म को विभाजन किन 2 प्रमुख दोषों और संप्रदायों में हुआ। तो देखो, जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी आगे चल के 2 शाखाओं में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म में इस शिक्षा के उपासक श्वेत कपड़े पहनते हैं, श्वेत मैंने सफेद रंग के, तथा महावीर स्वामी की शिक्षाओं का घूम घूम कर प्रचार करते हैं। दिगंबर जैन धर्म की शिक्षा के लोग शरीर पर कोई कपड़ा धारण नहीं करते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया मीराबाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें आता है मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो जो है मीराबाई को भक्ति लहर की सबसे प्रसिद्ध कवित्री माना जाता है। कवित्री मैंने जो कविता लिखती थी, उनकी जीवनी उनके द्वारा लिखे गए भजनों के आधार पर ही संकलित की गई है। ये भजन शताब्दियों तक मौखिक रूप से आगे बढ़ते रहे। मौखिक मैंने मतलब किसी ने लिखा नहीं, सिर्फ मुंह जुबानी एक दूसरे से आगे बढ़ते रहे। मीराबाई मारवाड़ के मेदांता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। उनकी विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के ससोदिया वंश में कर दिया गया। और अगर पूछा जाए कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो गुरु रविदास जी थे इनके बेटे। उसके बाद आ गया कृष्ण देव राय के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी करो, एक नोट लिखो। कृष्ण देव राय विजयनगर के प्रसिद्ध शासक थे। उसने 1509 ईस्वी से लेकर 1529 यानी कि 20 वर्ष तक शासन किया। उसने सुलभों के राज्य पर एकाधिकार किया। इसके अतिरिक्त उसने रायचूर, उड़ीसा और बीजापुर के शासकों को भी पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरिहर और बुक्का राय के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। ये कई बार 1 नंबर का भी आ जाता है बेटा। विजयनगर की जब स्थापना हुई 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने ही की थी। इसका सबसे बड़ा विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक था। अब आ गया जहांगीर कौन था। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से शासन करना उसने आरंभ किया। उसने एक जंजीर लगाई थी, ठीक है, न्याय की जंजीर, इसलिए भी उसका नाम जहांगीर पड़ा। 1605 से लेकर 1627 तक उसने शासन किया। 1627 में लाहौर में उसकी
मृत्यु हो गई। समझ आ गई बात बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इतिवृत्त क्या है? मुगल शासकों के संरक्षण मतलब उनको कोई भी नुकसान पहुंचाता था तो वो ध्यान रखते थे। संरक्षण में दरबारियों द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई उसे इतिवृत्त कहा जाता है। कई बार स्वयं मुगल शासकों द्वारा भी इसकी रचना की गई। इन इतिवृत्तों के माध्यम से मुगल शासक अपनी प्रजा के सामने एक प्रभुत्व राज्य की छवि बनाना चाहते थे। भी हमारा राज्य बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कि मुगल राज्य जो है ईश्वरीय है तथा बहुत शक्तिशाली है। इन इतिवृत्तों के माध्यम से मुगल शासक अपने राज्य संबंधी संस्मरणों को अपनी भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। तात्या टोपे कौन था? उनका संक्षिप्त वर्णन करो। तात्या टोपे नाना साहिब का सेनापति था। उसने झांसी की रानी का भी सहयोग किया। वास्तव में 1857 के विरोध में उसने बहुमूल्य योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, मेरठ छावनी में विद्रोह कब शुरू हुआ? आपको पता है ना कि बेटा वैसे तो 31 मई 1857 का दिन इन्होंने फिक्स किया था, लेकिन जो मेरठ छावनी थी 1857 का विरोध 10 मई को मेरठ छावनी में आरंभ हो गया था। इसे आरंभ करने वाले भारतीय सेना के पैदल सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 40, जो 2 मार्क्स का है बेटा। बाल पाल लाल कौन थे? बाल पाल लाल जो थे स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता थे बेटा। ये नेता थे महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल से बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल से बिपिन चंद्र पाल, और पंजाब के लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय। इन सबका संबंध जो था कांग्रेस के गरम दल से था। बेटा आपको पता है ना कि कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। नरम दल का क्या काम था कि भी अपना अंग्रेज़ों से प्रार्थना पत्र देते थे, लेकिन जो गरम दल वाले थे वो इस पर विश्वास नहीं करते थे। तो इस तरह बेटे 23 से लेकर 40 तक अब हमने प्रश्न किए हैं, आपने ये तैयार करने हैं बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ना बेटा, वो बाद में अगली वीडियो में हम करेंगे।